हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खौफनाक हवेली में भूत कुर्सी पर झूलता है। ये दांस्ता आजमगढ़ में बसी एक बहुत ही पुरानी हवेली की है, जो आज भी सुनसान पड़ी हुई है। इस हवेली में जो भी गया या रुका वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस हवेली में प्रेतों का वास बसता है। रात होते ही यहाँ पर मानो भूत प्रेतों का साया मंडराने लग जाता है। यहाँ से नजदीक कुछ 200 मीटर की दूरी पर एक सड़क जाती है। यदि रात को वहां से कोई निकलता भी है तो कभी किसी को किसी के रोने की आवाजें या फिर किसी के करहाने की आवाजें साफ साफ सुनाई देती है। सुना है कि यहाँ पर मुगल काल के बाद उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई न कोई रहता ही चला आ रहा था, जिनका परिवार बहुत ही बड़ा था। एक समय की बात है, कुछ लोगों ने मिलकर उनके सारे परिवार की हत्या कर डाली थी। अकाल हत्या के चलते उस पूरे परिवार की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। इस बात की पुष्टि तब हुई जब एक इंसान उस हवेली से जिंदा वापस लौट कर आया और उसने ये सारी घटना अपनी आंखों देखी बताई कि उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात लगभग 10 से 15 साल पुरानी है। एक अजय नाम का लड़का उस हवेली के सामने वाले रास्ते से अपने घर जा रहा था कि अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई और नजदीक किसी का न होना उसे उस हवेली की ओर ले गया। अजय को बिल्कुल भी उस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस कारण से वो उस हवेली में चला गया, सब बातों से अनजान और बेखबर। रात के लगभग 10 बजे होंगे जब अजय ने उस हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वो हवेली में गया तो उसे हवेली का टेम्परेचर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी लेकिन हवेली का मौसम बहुत ही ठंडा था। लेकिन अजय ने सोचा कि हवेली बहुत ही बड़ी है, शायद इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा होगा। लेकिन अजय को क्या पता था कि जहाँ वो आज आ गया है वहां पर उसके साथ क्या होने वाला है। अजय जैसे ही हवेली में घुसा तभी अचानक से गेट बंद हो गया। अजय को लगा कि गेट बहुत पुराना है इसलिए बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बंद होने कारण कुछ और था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी अजय की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि हवेली एकदम से सुनसान थी। अजय ने जैसे ही एक कमरे की ओर अपना कदम बढ़ाया तभी उसे ऊपर कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई है ऊपर हो, तो वो ऊपर सीढ़ियों की ओर चल दिया। जैसे ही अजय ऊपर पहुंचा तो देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है, लेकिन अभी रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खोला और देखता क्या है कि एक कुर्सी हिल रही है और कोई बैठा हुआ है जो कि साफ नजर नहीं आ रही है। उसे देखने के लिए जैसे ही अजय आगे बढ़ा तो कुर्सी पर कोई भी नहीं था। वो अब डर गया था। तभी कोई चिल्लाया। वो भाग कर नीचे की ओर गया तो देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है, लेकिन वो खून ताजा नहीं बल्कि सूखा हुआ था। अब वो वहां पर रुकना नहीं चाहता था, वहां से भाग जाना चाहता था। अजय दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था और रोने और चिल्लाने की आवाजों से उसका सर फटा जा रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं छत से भाग जाऊं। वो ऊपर गया, लेकिन ऊंचाई बहुत होने के कारण अजय कूदना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, वहां से भागने के लिए वो आखिर कूद ही गया। अजय को चोट भी आई, लेकिन वो वहां पर रुका नहीं और उससे बचने के लिए भाग निकला। उसने ये सब बातें बाद में सभी को बताई तो लोगों ने उसे कहा कि वहां पर भूतों का वास है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें।
Thanks for watching.